बड़ी खबर, क्योंकि एक एक मिनट बड़ी खबर आ रही है राज्यसभा चुनाव से जुड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। इनेलो राज्यसभा चुनाव से नहीं डालेगी वोट, राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डालेगी, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। अभी तक जिस स्टैंड की बात हम कर रहे थे इनेलो की, उससे जुड़ी आ रही बड़ी खबर अभी सूत्रों के हवाले से आ रही है। अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि यानी कि नहीं है, इनेलो राज्यसभा चुनाव के में वोट नहीं करेगी, नहीं डालेगी। अभी ये आधिकारिक पुष्टि नहीं मानकर चल सकते। सूत्रों के हवाले से अभी बड़ी खबर आ रही है कि इनेलो, क्योंकि देखिए सबकी नजरें थी इनेलो के जो 2 विधायक हैं वो किसको वोट देंगे, इसको लेकर लगातार कयासबाजियां हो रही थी। कल निर्दलीय जो विधायक हैं देवेंद्र कादियान, उनकी तरफ से भी जो बातचीत में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें आश्वासन मिला है, पूरा होमवर्क है। लेकिन इस बीच जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है वो ये कि इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो राज्यसभा के चुनाव में वोट नहीं डालेगी। सूत्रों के हवाले से आ रही है बड़ी खबर। अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो अपडेट आ रही है वो ये सूत्रों के हवाले से आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, इनेलो किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देगी। सूत्रों के हवाले से आ रही ये बड़ी अपडेट आपको बताते चल रहे हैं। अभी कुछ देर बाद शायद हो सकता है कि इसका आधिकारिक पुष्टि हो भी जाए। स्पर्श शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ गए। स्पर्श, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? स्पर्श, इनेलो की तरफ से सबकी निगाहें थी, ये जो 2 विधायक इनेलो के हैं, इनेलो किसका समर्थन करती है। लेकिन अभी फिलहाल देखिए आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी, जो अपडेट आ रही है सूत्रों के हवाले से कि किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेगी इनेलो। अभी आधिकारिक पुष्टि कब तक होती नजर आएगी इस खबर की? इनेलो जो है किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं करने जा रही है इस राज्यसभा चुनाव में। ये हमारे चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। स्पर्श, लौटेंगे आपके पास। तकनीकी कारणों की वजह से शायद आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। हमारे तमाम संवाददाता भी हमारे साथ लगातार जुड़ेंगे, क्योंकि लगातार सुबह से ही स्पर्श शर्मा और पवन सिवर जो है वो जानकारियां पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ में वो मौजूद हैं और फिलहाल तमाम जो अपडेट्स हैं वो हम तक आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि लगातार सुबह से ही हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार इनेलो का क्या स्टैंड रहता है। अभी फिलहाल सूत्रों के हवाले से इस खबर को हम चला रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि इनेलो का ये स्टैंड है कि वो किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देगी, यानी अपना वोट वो नहीं डालेगी। ये बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से है ये अभी बड़ी खबर। जब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक ये खबर जो है सिर्फ और सिर्फ सूत्रों के हवाले से आ रही है कि इनेलो का ये स्टैंड जो है वो हो सकता है। अभी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि तमाम जो पार्टी के विधायक हैं वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस के भी अभी तक 20 विधायकों ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। 2 सीटों पर मतदान जो है वो हो रहे हैं। शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी, 5 बजे मतगणना होगी और आज ही नतीजे घोषित हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये साफ हो जाएगा कि राज्यसभा की ये जो 2 सीट जिन पर आज सियासी घटनाक्रम जो है वो काफी समय से चला आ रहा है, और हमने देखा होली के बाद से ही किस तरीके से पूरी हलचल तेज हुई, लगातार बैठकें हुई, उम्मीदवारों के नाम तय हुए, घोषणा हुई, और उसके एकाएक बाद नामांकन के आखिरी दिन किस तरीके से तीसरे उम्मीदवार यानी सतीश नादल की एंट्री होती है। निर्दलीय विधायक उनको सपोर्ट करते हैं और पूरा सियासी घटनाक्रम इस तरीके का होता है कि इधर हरियाणा में बीजेपी अपने तमाम विधायकों को प्रशिक्षण दे रही होती है राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के लिए। उधर हरियाणा कांग्रेस के तमाम जो विधायक, 31 विधायक, उनमें से 6 विधायक हालांकि नहीं गए, लेकिन 31 अपने निजी कारणों की वजह से, लेकिन 31 विधायकों को हिमाचल शिफ्ट किया जाता है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स नजर आती है, वहां प्रशिक्षण दिया जाता है। और आज जब मतदान है तो उन्हें सीधा पहले हुड्डा आवास लाया जाता है, उसके बाद सीधा विधानसभा जो है उन्हें ले आया जाता है और अब वोटिंग चल रही है। यह पूरा सियासी घटनाक्रम रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर। 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार,
एक बीजेपी, एक कांग्रेस और एक निर्दलीय। फिलहाल वोटिंग जारी है। तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं इनेलो का स्टैंड अभी, क्योंकि कुल मिलाकर जो है वो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि अपने इनेलो किसी भी जो उम्मीदवार है उसे वोट नहीं देगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको देते चल रहे हैं। लगातार जो घटनाक्रम हो रहा है, जो पल पल की अपडेट, क्योंकि इस समय एक एक अपडेट, एक एक खबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक तस्वीर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज कुछ भी अगर सियासी गणित अप एंड डाउन होता है तो आप ये मानकर चलिए कि किसी की जीत होती होती भी हार में तब्दील हो सकती है, क्योंकि 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार हैं। जाहिर तौर पर जीत सिर्फ 2 की ही होनी है। और समाचार हमारे साथ समाचार संपादक वरुण गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वरुण जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो मुकाबला काफी दिलचस्प है। तमाम जो विधायक हैं वो वोट कास्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सियासी घटनाक्रम अभी हो रहा है इनेलो के स्टैंड के बाद, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, वो कुल मिलाकर खेला कर सकता है। देखिए, दोपहर 1:15 बजे तक भी, अभी तक 1:15 बजे तक भी इनेलो के जो विधायक हैं वो वोटिंग करने नहीं पहुंचे हैं। 4 बजे तक का समय है। पहले बताया भी गया था कि पार्टी के सुप्रीमो अभय चौटाला प्रेस वार्ता करेंगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं हुई है। समय बीत रहा है। अगर 2 विधायक वोटिंग नहीं करते हैं तो प्रभावी संख्या हो जाएगी 88, और जब 88 हो जाएगी तो विनिंग मार्जिन 31 से घटकर हो जाएगा 30। तो 30 हो जाएगा, तब भी स्थिति जस की तस है। तब अगर फर्स्ट प्रेफरेंस पे संजय भाटिया को 30 वोट मिले और बचे हुए 18 वोट, जो वो 18 वोट सतीश नांदल को मिले, 17 की जगह 18, एक बढ़ गया, 3 निर्दलीय के वोट मिले तो 21 हो गए। लेकिन तब भी 30 यानी 9 विधायकों की क्रॉस वोटिंग का जो नंबर है वो जस का तस रहेगा। वो 9 विधायक वाला मामला यूं ही रहेगा। अगर आईएनएलडी वोट डालती तब समीकरण 31 के होते। अगर वो नहीं डाल रहे हैं अभी तक, अभी समय बाकी है, दोनों विधायक नहीं पहुंचे हैं, अगर वोट नहीं डाल रहे तब भी ये गणित जो है ये 88 के हिसाब से और विनिंग रेट 30 के हिसाब से 18, 3, 21 होंगे। तब भी 9 क्रॉस वोटिंग की जरूरत सतीश नांदल को पड़ेगी। अब देखना यह है कि वोटिंग में होता क्या है। हालांकि कांग्रेस के तमाम विधायक कह रहे हैं कि पार्टी के आदेश को उन्होंने माना है, और जो वोटिंग हुई है उसमें कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी देखने को मिली। जैसे चंद्रमोहन बिश्नोई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें अपनी गाड़ी में लेकर पहुंचे, ये अलग तस्वीर थी। और ये बताया जा रहा है कि जो विधानसभा स्पीकर हैं, क्योंकि उनकी माताजी का देहांत हो गया था, वो हरिद्वार गए थे, वहां से लौट रहे हैं, वो भी आकर वोट डालेंगे। अनिल विज व्हील चेयर पर आकर वोट डालने आए हैं। अभी आईएनएलडी का ना तो स्टैंड क्लियर है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई कि वो वोट नहीं डालेंगे, तो यहाँ पर गणित वैसे बदल जाएगा क्योंकि प्रभावी नंबर कम हो जाएगा। लेकिन जो सतीश नांदल की रिक्वायरमेंट है 9 क्रॉस वोट, वो जस का तस बना रहेगा। क्या ऐसा होगा? 9 वोट बहुत ज्यादा होते हैं, क्या कुछ वोट इनवैलिड भी हो सकते हैं? तो बहुत सारे सवालों के बीच में 5 बजे से नतीजे आने शुरू होंगे। और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि संजय भाटिया का मामला एकदम स्पष्ट है। करमवीर बोध और सतीश नांदल के बीच जो वोट होने हैं उसमें कितने वोट जो हैं वो इधर से उधर हो सकते हैं या एक भी नहीं होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। चलिए, ये सियासी घटनाक्रम है, कुछ भी हो सकता है। अब वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। और स्पर्श शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, अभी आपके पास क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? देखिए, अब तक अगर हम बात करें तो 68 विधायक जो है वो अपना वोट जो है डाल चुके हैं। और जो बड़ी जानकारी अभी सूत्रों के हवाले से कि इनेलो इस जो राज्यसभा चुनाव है उसमें भाग नहीं लेने जा रही है, यानी वो अपना वोट जो है कास्ट नहीं करेगी। तो जो प्रभावी आंकड़ा है वो कम हो जाएगा। और उसके बाद में भी अगर हम सतीश नांदल यानी निर्दलीय उम्मीदवार की बात करें तो उनको अभी भी लगभग 8 से के आसपास या उससे ऊपर जो वोट है वो कांग्रेस के
खेमे के चाहिए होंगे ताकि जो उनकी जो जीत है वो कहीं ना कहीं सुनिश्चित होती हुई जो है नजर आए। ऐसे में ये देखने वाली दिलचस्प बात ये रहेगी कि क्या उनके पास में ये आंकड़ा आता है या फिर कुछ जो वोट है वो जो है रद्द होते हुए जो है नजर आ सकते हैं। ये भी देखने वाली बात रहेगी क्योंकि राज्यसभा चुनाव में एक वोटिंग की जो प्रक्रिया होती है वो काफी टेक्निकल तौर पर जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। उसमें वोट डालने से ज्यादा रद्द होने वाली चीजें जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आती है और कई प्रकार की जो सुगबुगाहटें हैं राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है क्योंकि जैसे ही वोटिंग होती है उसके बाद में जो मुलाकातों का दौर है वो चलता हुआ नजर आता है। मुलाकातों का दौर चलता है तो उसमें कयासबाजी जो है शुरू हो जाती है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि तस्वीरें जो है दिलचस्प निकलकर सामने आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो गाड़ी चूंकि उनके घर पर तमाम विधायक पहुंचते हुए नजर आए थे, उनके घर से बसों में बैठकर विधायक पहुंचे और उनकी गाड़ी में जो विधायक सवार होकर आए थे उसमें मोहम्मद इलियास चूंकि उनके लग रही थी इसलिए जो है उनकी गाड़ी में सबसे आगे वो बैठे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पीछे बैठे हुए थे, उनके साथ में जो चंद्रमोहन है वो जो है बैठे हुए नजर आ रहे थे। और ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से प्राप्त हो रही है कि मोहम्मद इलियास ने वोटिंग के बाद में जो है मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है। ये सूत्रों के हवाले से हमें प्राप्त हो रही है। तो चूंकि उनकी तबीयत लगातार खराब थी और वो विधानसभा के सेशन से भी अनुपस्थित थी तो हो सकता है कि इसको लेकर ही मुलाकातें थी। लेकिन जैसा कि जब इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं तो जो ये मुलाकातें होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, जो है उनकी चीज़ों को जो है बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, कयासबाजी शुरू हो जाती है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कांग्रेस एमएलए मोहम्मद इलियास ने व्हील चेयर पर जाकर वोट डाला है और जानकारी आपको यहां पर देने जा रहे हैं। वोट डालने के बाद मोहम्मद इलियास सीएम नायब सैनी से मिले हैं। अभी जैसा हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी इस बात की जानकारी दे रहे हैं, चुनाव में क्रॉस वोटिंग के खतरे पर कांग्रेस की एक एक वोट पर नजर बनी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस एमएलए मोहम्मद इलियास ने व्हील चेयर पर जाकर वोट डाला है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। वोट डालने के बाद मोहम्मद इलियास सीएम नायब सैनी से मिले हैं। ये मुलाकात हुई है। ये मुलाकात अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि देखिए राज्यसभा चुनाव में एक एक वोट जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है और वो भी तब जब सीट 2 हो और उम्मीदवार 3 हो और सियासी गणित जो है वो कुल मिलाकर डगमगोल होने की स्थिति में हो। स्पर्श शर्मा लगातार हम तक जानकारी अपडेट पहुंचा रहे हैं। स्पर्श, जिस बात का जिक्र आप अभी कर रहे थे कांग्रेस एमएलए का मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है, ये बहुत बड़ी खबर है। मुलाकात के मायने क्या हो सकते हैं, वो पूरा गेम चेंज कर सकते हैं, खासकर ऐसे चुनावों में जब सीट 2 हो और उम्मीदवार 3 हो। बिल्कुल, देखिए जो इस तरीके के चुनाव होते हैं उसमें ये जो छोटी छोटी मुलाकातें होती है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। काफ़ी जो है जो चीज़ें हैं उनमें निकलकर सामने आ सकती है और ये इशारे भी होते हैं कि क्या सब चीज़ें ऑल इज़ वेल है या नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस का पिछले कुछ दिनों से घटनाक्रम देखने को मिलता हुआ नजर आया, उन्होंने अपने जो तमाम विधायक है उनकी बाड़ेबंदी की, उनको हिमाचल प्रदेश लेकर जाया गया। हालांकि ये कहा गया कि जो ट्रेनिंग है वो जो है उन विधायकों की जो है वहां पर कराई गई, चूंकि कई ऐसे नए विधायक भी जो है चुनकर आए थे। लेकिन फिर सवाल ये उठ जाता है कि कुछ जो नए विधायक चुनकर आए थे वो जो है ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं गए थे, ये एक बड़ा सवाल उठ जाता है। हालांकि चंद्रमोहन बिश्नोई पुराने विधायक है लेकिन काफी लंबे समय बाद वो जो है चुनाव जीते हैं। इसी तरीके से फोगाट की बात की जाए, वो भी जो है चुनाव जीतती हुई नजर आई है, तो वो क्यों ट्रेनिंग के लिए नहीं गए, कुलदीप वत्स क्यों ट्रेनिंग के लिए नहीं गए थे, ऐसे कई सवाल उठते हुए नजर आते हैं। और इस बीच जब ये मुलाकात होती हुई नजर आई है मोहम्मद इलियास की जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी से, तो क्या ये जो है इशारे कर रही है, ये जो है एक महत्वपूर्ण जो है सवाल उठता हुआ जो है नजर आ रहा है। और इससे पहले हम जानकारी दे ही रहे थे कि किस तरीके से तमाम तरीके से अगर बात की जाए सबका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई इस राज्यसभा चुनाव में देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी की बात की जाए या फिर जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं की बात की जाए, वो भी जो है अपने आप को कह रहे हैं कि हमारा जो उम्मीदवार है वही जीतता हुआ जो है नजर आएगा। अब से कुछ ही देर पहले आदित्य सुरजेवाला जो है वो जो है अपना वोट कास्ट कर जो है नीचे पहुंचे थे। और जिस प्रकार की खबरें लगातार चलती नजर आ रही थी कि बीजेपी नेताओं
नेताओं की तरफ से संपर्क करने की कोशिश जो है कांग्रेस के विधायकों को जो है की गई, तो उन्होंने कहा कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर मैं कह सकता हूं कि मेरे से कोई संपर्क करने की जो कोशिश है वो नहीं की गई है किसी भी तरीके से, ये जो है उनकी तरफ से जो है कहा गया। तो ऐसे में सुगबुगाहट जो है अब दोनों खेमे में बनी हुई है, चूंकि निर्दलीय जो विधायक जो उम्मीदवार है उनको निर्दलीय विधायकों का समर्थन तो प्राप्त है, उसके साथ साथ बीजेपी के जो बचे हुए विधायक है उनका समर्थन भी प्राप्त है, और बीजेपी के विधायकों का जो समर्थन है वो ऑब्वियस सी बात है वो जो है निर्दलीय विधायकों को जाना है। खराब बीजेपी अपना वोट करना नहीं चाहेगी, और कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनको अपना जो वोट है वो जो है बीजेपी के विधायक नहीं देंगे। लेकिन जो दिलचस्प बात निकलकर सामने आ रही थी इनेलो की, वो वेट एंड वॉच की स्थिति में थी इनेलो की। 12 बजे तक देखते हैं कि किस प्रकार की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आती है जो है मतदान के दौरान, अगर उस पर जो है कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि इनेलो का रुख कैसा रहता है। लेकिन फिलहाल जो हमें जानकारी मिल रही है कि इनेलो जो है इस वोटिंग से बाहर रहेगी, कहीं भी वोट नहीं डालेगी, क्योंकि इनेलो के ऊपर कई सारे जो सवाली निशान है वो उठते हुए नजर आ रहे थे। जो कांग्रेस है प्रदेश में वो लगातार ये कहती थी कि जो इनेलो है वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर जो काम है वो जो है करती हुई जो है नजर आती है, और एक अब अग्नि परीक्षा है कि इनेलो का रुख जो है कहां पर जो है देखने को मिलता नजर आता है। तो इनेलो ने अपना स्टैंड जो है वो क्लियर किया है। जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी कि इनेलो इस चुनाव में भाग नहीं लेने जा रही है, लेकिन फिर वही आंकड़ा पहुंच जाता है सतीश नांदल को लेकर कि वो जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो जो जादुई आंकड़ा छूने के लिए 31 वोट चाहिए, वो किस तरीके से जो है पहुंचते हुए उनके पास में नजर आएंगे। तो करीब 7 से 8 विधायकों की जरूरत है उनको, और वो जो 7 से 8 विधायक है वो किस तरीके से जुटाते हुए नजर आएंगे ये महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन निश्चित तौर पर दिलचस्पी बनी हुई है, और जैसे जैसे मुलाकातें होती हुई नजर आ रही है, खबरें बाहर आ रही हैं, सभी की निगाहें जो है फिलहाल वोटिंग प्रक्रिया पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। अच्छा स्पर्श, क्योंकि पूरा सियासी घटनाक्रम जो है बहुत ज्यादा दिलचस्प यहाँ पर हो चला है। कई दौर का हमने देखा उठापटक जो चला इन दिनों, होली के बाद से ही स्थिति हमने देखी कि किस तरीके से जैसे ही नामों का अनाउंसमेंट हुआ, नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, अचानक से तीसरे कैंडिडेट की एंट्री होती है। अभी फिलहाल जनता टीवी से खास बातचीत में निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान कहते हैं कि जी हमने पूरा होमवर्क करके ही अपने उम्मीदवार को उतारा है। अब वो होमवर्क में आखिरकार किस किस की सहभागिता थी वो पत्ते तो मेरे ख्याल से शाम तक खोते होते खुल जाएंगे। अब चाहे कौन सूत्रों के वाले से क्या जानकारी यहां पर मिल पा रही है, कौन क्या कह रहा है कि हम जी किसी का समर्थन नहीं करते हैं, अभी से सूत्रों के वाले से ही हम ये सब मानकर चल रहे हैं। और देखिए बिल्कुल 2 बज गए हैं, 2 घंटे का समय और बचा है जब वोटिंग की प्रक्रिया जो है संपन्न हो जाएगी। तमाम दोनों खेमे की तरफ से बात की जाए तो एक एक विधायकों को ध्यान में जो है रखकर वोटिंग जो है करवाई जा रही है। खासतौर पर कांग्रेस खेमा अतिरिक्त तौर पर जो सतर्क है वो जो है देखने को मिल रहा है। लगातार जो बड़े नेता है, चाहे वो BK हरिप्रसाद की बात की जाए या फिर अन्य नेताओं की बात की जाए, वो ये जो गैलरी अगर हम आपको दिखाए, देखिए तस्वीरें फिलहाल की जो अशोक अरोड़ा है वो जो है नीचे आते हुए जो है यहाँ पर जो है नजर आ रहे हैं। अशोक अरोड़ा के साथ में जो अन्य विधायक है वो भी देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो नीचे अगर विधायक आएंगे, अशोक अरोड़ा आएंगे, तो हम उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो है वो कहते हुए जो है नजर आते हैं। उनसे हम बातचीत भी करेंगे कि क्या देखेंगे काउंटिंग में पता लगा कितने रिजेक्ट हुए। इनको क्या पता, वोट बता रहे हैं कि क्रॉस हो गए। अरे इनको क्या पता किसकी वोट क्रॉस हुई है, तुम मार रहे हैं, आप अपनी हार को छुपा रहे हैं। कुछ ऑब्जेक्शन हुई थी, कुछ वोटों कोई किसी वोट पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। 37 हमारी वोटें ढल चुकी हैं। 4-5 बजे जब काउंटिंग हुई पता लग जाएगा। तो अभी आपके सारे ओके वोट, आपका कहना है हमारा ओके। बात पता क्या है, ये तो वोट जिन्होंने देखी या तो वो आगे बताएं, या जिन्होंने करी है वो बताएं। ये कौन होते हैं बताएं, इनको क्या पता कहाँ गई। तो वोट पोलिंग के टाइम पे कोई ऑब्जेक्शन, कोई किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारे 37 वोट थी, टोटल पोल हो चुकी है। तो देखिए फिलहाल जो वोटिंग की प्रक्रिया, सर क्या कहेंगे किस प्रकार से जो वोटिंग की प्रक्रिया चूंकि वो संपन्न हो चुकी है, किस तरीके से वोट डाले गए हैं, सब वोट वैलिड है? पूरी 37 वोट डाली है अपनी पार्टी के साथ। कांग्रेस पार्टी जो जितने MLA थे पूरे दिल से साथ थे, कोई किसी पर वो नहीं था। बढ़िया तरीके से उन्होंने वोट डाल लिया, कोई किसी को दिक्कत। कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है कि वोट जो है इनवैलिड होते हुए नजर आ सकते हैं या फिर जो दूसरी तरफ जा सकते हैं, इस प्रकार की खबरों को लेकर क्या? नहीं, ऐसे तो जो मर्जी बोलते रहो। अब 6 बजे डिक्लेयर आ जाएगा सामने।
उधर कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ की, कोई कहीं वोट नहीं आता अपने बड़े। देखिए फिलहाल जो प्रक्रिया है वो जो है जो कांग्रेस के विधायक तमाम वो वोट जो है डाल चुके हैं। 37 के 37 विधायक जो है वो कांग्रेस के फिलहाल जो वोट है वो जो है डाल चुके हैं। ये खबर जो है अशोक अरोड़ा आपसे कुछ ही देर पहले जो बाहर निकल कर आए थे उन्होंने जो है जानकारी दी है। यानी बीजेपी के भी जो विधायक है वो भी अब वोट जो है ऑलमोस्ट डाल चुके होंगे और कांग्रेस के 37 के 37 विधायक जो है वो फिलहाल वोट डाल चुके हैं। दूसरी तरफ एक बार हम तस्वीर दिखा देते हैं, वो जो है नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो है यहाँ पर जो है कक्ष है। यहाँ पर तमाम जो रणनीति है वो बनाने का काम जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कक्ष में जो किया जा रहा है, क्योंकि जो भी जो विधायक है वो वोट डालकर आ रहा है तो सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कक्ष में जो है जाता हुआ जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अशोक अरोड़ा की बात की जाए वो भी उधर ही जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही थी कि हो सकता है कि जो कुछ विधायक है उनके वोट इनवैलिड होते हुए नजर आ सकते हैं या फिर इधर का उधर जो है वोट देखने को मिलता नजर आ सकता है। 4 ऐसे वोट जो है बताए जा रहे थे, लेकिन अभी तक हम बात करें जैसा कि हमने बातचीत की थी नेताओं से या फिर कहे कि अशोक अरोड़ा से, उन्होंने कहा कि कोई भी और जो ऑब्जेक्शन है वो अभी किसी भी प्रकार से किसी भी तरफ से जो है वो नहीं खड़ा किया गया है। 37 की 37 जो वोट है वो फिलहाल जो है डाल दी गई है कांग्रेस के विधायकों की। और उससे पहले हम देख रहे थे कि लगातार जो बीजेपी के विधायक थे, मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, वो भी वोट जो है डालते हुए जो है नजर आ रहे थे। और कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं जो है निकलकर जो नेता है वो सामने जो है नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे जो उम्मीदवार यानी जो कांग्रेस का उम्मीदवार है उन्हीं की जो जीत है वो जो है होती हुई नजर आएगी। ये दावा जो है कांग्रेस के जो तमाम विधायक वोट डालकर बाहर आ रहे हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। अगर स्पष्ट जो अभी जानकारी मिल रही है, कांग्रेस के तमाम विधायकों ने अपने वोट कास्ट कर दिए। उधर बीजेपी में अब क्या चल रहा है? बीजेपी के भी तमाम विधायकों ने अपने वोट कास्ट कर दिए क्या? देखिए बीजेपी की बात करें तो हो सकता है 1-2 विधायक जो है रह गए हों बीजेपी के वोट कास्ट करने के लिए, क्योंकि 4 बजे तक का समय है। विधानसभा स्पीकर की जो माताजी है उनका देहांत हुआ था तो वो जो है चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं और वो हो सकता है कि कुछ देर में अपना जो वोट है वो जो है कास्ट करने के लिए पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो चूंकि 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया जारी है, 4 बजे तक जो भी विधायक रह जाएंगे, एक वोट हम जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव में कितना कीमती होता है। एक वोट अगर ना पड़े, एक वोट इधर का उधर हो जाए तो जो नंबर गेम है वो पूरी तरीके से पलटता हुआ जो है नजर आता है। इसलिए जो है हम देख रहे थे कि किस तरीके से सुबह से ही चाहे वो विधायक बीमार हो, चाहे विधायक के चोट लगी हो, वो जो है बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी जो है निभाता हुआ नजर आया। हमने देखा कि जो कैबिनेट मंत्री अनिल विज वो व्हील चेयर पर पहुंचकर जो है अपना वोट जो है डालते हुए नजर आए। पूरे सेशन से वो नदारद रहे थे। मोहम्मद इलियास भी इसी तरीके से व्हील चेयर पर पहुंचा नजर आए थे। तो महत्वपूर्ण है वोटिंग की प्रक्रिया और 4 बजे तक जो है ये माना जा रहा है कि इनेलो के विधायकों को छोड़ दे तो बाकी जो बीजेपी और कांग्रेस के विधायक है वो अपना वोट जो है पूरी तरीके से डाल देंगे। लगातार इस पर बनी हुई है स्पर्श, आप बने रहिए हमारे साथ। और पूरा सियासी घटनाक्रम बहुत दिलचस्प हो चला है। आखिरकार किसकी जीत होती है? 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार, 2 चेहरे जो हैं वो अभी पूरी तरीके से सस्पेंस में हैं, क्योंकि लगातार जो ये सियासी गणित बैठ रहा है वो किस ओर करवट रहता है, इस पर लगातार हमारे